हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार वैभव, करेंटली डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम एम्स पटना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताते आया हूँ कि 60-40 रूल जो है अब लागू हो चुका है। और 60-40 रूल जो एमबीबीएस में है पासिंग के लिए, वो ये कहता है कि आपको मिनिमम 40% लाना है तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, बशर्ते आप उसको कंपेंसेट करने के लिए जो दूसरा जो चीज़ है, दैट इज़ अगर थ्योरी में आप 40 ला रहे हैं तो प्रैक्टिकल में आपको 60 लाना होगा। यदि आप प्रैक्टिकल में 40 ला रहे हैं तो थ्योरी में आपको 60% लाना होगा। मतलब एग्रीगेट आपका 50% हो जाना चाहिए। अब ये रूल ख़त्म हो गया है कि सेपरेटली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में 50-50% लाना है। अब रूल ये हो गया है कि 40% आप ला सकते हो इधर इन थ्योरी एंड और इन प्रैक्टिकल, बशर्ते आप दूसरा जो है या तो प्रैक्टिकल या थ्योरी में उस चीज़ को कंपेंसेट कर दे रहे हो 50% एग्रीगेट के लिए। तो ये अब रूल हो चुका है 60-40 वाला। तो इस पर लेके बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि उनके कॉलेज में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ये भी कहने लगे थे मीडिया आउटलेट्स में कि ये रूल अब नहीं रहा। तो मैंने इसको क्लैरिफिकेशन के लिए भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये रूल अभी भी एप्लीकेबल है। और कई कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इसीलिए क्योंकि लोकल ग्राउंड लेवल पर जो है एक्सिक्यूशन इसका जो है वो सही नहीं है। तो इसीलिए जो है इसको सही तरीक़े से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अवेयरनेस की थोड़ी लैकिंग हो जा रही है और कई कॉलेज में कन्फ्यूजन भी है। तो इसी तरह तो लोग खुद जो है जाके स्टूडेंट्स जो है अपने यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रहे हैं, अपने अथॉरिटीज़ को अवेयर करा रहे हैं इसको लेके। और काफ़ी खुशी की बात है कि कई कॉलेजेस में अब और कई यूनिवर्सिटीज़ में अब ये 60-40 रूल अप्लाई भी किया जा रहा है। उसी का एक एग्जांपल जो है वो MUHS जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वहाँ से आया है। तो वहाँ पर के अथॉरिटीज़ जो हैं उन लोगों ने NMC को जो है कुछ क्वेरीज़ भेजी थी, कुछ डाउट्स भेजे थे और NMC से रिक्वेस्ट किया था कि आप ये जो क्लैरिफाई करिए कि आखिर ये क्या चल रहा है, इसको लेके आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो उन सवालों का जवाब जो है NMC ने भेज दिया है और इस चीज़ को एक PDF फॉर्मेट में आया है और ये लेटर मेरे पास है। और ये लेटर मुझे एक BJMC पुणे में पढ़ रहे एक फ्रेंड ने भेजा है, जो कि इस चैनल को देखते भी हैं, उन्होंने ये भेजा है। तो और ये लेटर क्या कहता है, इसमें क्या क्या रिप्लाई भेजा है NMC ने, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें एक जो यूज़फुल चीज़ है, जो यूज़फुल क्वेश्चन है इस मुद्दा से रिलेटेड, उसी का मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। जैसे कि यहाँ देखिए नंबर 2 में लिखा हुआ है, further you are requested to illuminate whether grace marks are applicable for older batch of MBBS students, that is 2019, 20, 21 and 22, or for only those admitted in academic year 2023, 24 and onwards। पूछा गया कि ग्रेस मार्क्स चूंकि अब खत्म हो चुका है, चूंकि अब 40-60 वाला रूल हो गया है, तो 40% अब जब कर दिया गया है घटा के, तो अब ग्रेस मार्क्स का ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया है। तो ये सवाल ये पूछा है MUHS वालों ने NMC से कि क्या ये ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है वो पुराने बैचेस पर भी लागू हो रहा है कि बस 2023-24 या और उसके बाद के बैचेस पर लागू हो रहा है। तो इसके जवाब में कहा NMC ने, नो ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू एनी स्टूडेंट, नो ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू एनी स्टूडेंट अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड MSR 2023 गाइडलाइंस पब्लिश्ड ऑन 16 अगस्त 2023। मतलब कि 16 अगस्त 2023 के बाद कोई भी एग्ज़ाम जो हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया है, उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी भी बैच का हो। मतलब किसी भी बैच का कोई भी एग्ज़ाम जो भी 16 अगस्त 2023 के बाद कंडक्ट कराया गया है, उनमें कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। ये क्लैरिफिकेशन आ गया है। अब सेकेंड पॉइंट जो इससे संबंधित है वो ये है, ये देखिए कि विल द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ 50%, ये नंबर D वाला जो पॉइंट है, विल द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ 50% एग्रीगेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड 40:60 और 60:40 स्कीम एंड 40% इन थ्योरी बोथ पेपर्स टुगेदर बी एप्लीकेबल टू दीज बैचेस। मतलब वही 60-40 वाला जो रूल है, अगर 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर को मिलाकर जो है 40% होना चाहिए, ये वाला। तो ये दोनों रूल जो 60-40 और 40-60 वाला रूल है और 40% इन थ्योरी बोथ पेपर्स टुगेदर वाला जो रूल है, ये क्या एप्लीकेबल होता है टू दीज बैचेस, है ना। तो इसमें इसका जवाब आया है, पासिंग क्राइटेरिया ऑफ 50% एग्रीगेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड मिनिमम 40% इन ईच टू अचीव एग्रीगेट 50%, है ना, शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। देखिए कि पासिंग क्राइटेरिया जो 50% एग्रीगेट का है थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, और मिनिमम 40% लाना है ईच में,
मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में 40% से नीचे आप नहीं जा सकते हैं, 40% मिनिमम लाना है, बस आपका एग्रीगेट 50 हो जाना चाहिए। ये रूल एप्लीकेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। जब से जो CBME का रेगुलेशन या गाइडलाइन पब्लिश हुआ था उस डेट के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में ये एप्लीकेबल है। इस बात को NMC ने क्लियर कर दिया है इस लेटर में, और ये लेटर जो है MUHS को भेज दिया NMC ने। और MUHS के जो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, उन्होंने भी जितने भी मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको पत्र भेज दिया है। देखिए वो पत्र का भी कॉपी है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी हैज़ प्लेस्ड अ फोरसेड लेटर बिफोर द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ एंड इट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉइंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर NMC लेटर 5/1/2024। द लेटर इज़ फॉरवर्डेड हियरविथ फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी बाय सर्कुलेटिंग इट टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज। तो MUHS के भी अब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को जब पत्र NMC ने भेजा कि ये हमारा जवाब है, तो इन जवाबों को देखते हुए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो MUHS के थे उन्होंने डीन, सभी कॉलेजेस के डीन को ये पत्र भेजा और उसमें कहा है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस, देखिए इट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो NMC का पॉइंट है जो 5/1/2024 को जो हमारे पत्र में, मतलब 5/1/2024 को जो NMC ने पॉइंट आंसर दिया है उन पॉइंट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब 60/40 रूल को इम्प्लीमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। और इसीलिए आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस पत्र को वाइड पब्लिसिटी दें। सभी डीन को कहा गया कि सभी जगह इस लेटर को फैलाएं, इस बात को फैलाएं, सभी टीचर्स को और सभी स्टूडेंट्स को ये लेटर फॉरवर्ड कर दें और बता दें कि हम लोग NMC के रूल को फॉलो करने जा रहे हैं। हालांकि फॉलो तो अब होगा ही, चूँकि अब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने ही कह दिया है। तो हालांकि अब पहला अभी होने वाला है कुछ दिनों में जो है वहाँ पर करंट बैच का जो है, जो फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखना अब होगा कि उनका रिज़ल्ट कैसा आता है, 60/40 रूल अप्लाई होता है कि नहीं, जो कि अब होना ही है चूँकि कह ही दिए हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस। फिर भी उसका भी जो अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल पर आपको बताऊँगा। और जहाँ तक बात इसका है कि 60/40 अप्लाई नहीं हो रहा है, अब हट गया है, तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। खुद NMC ने 5/1/2024 को ये बात क्लियर किया है कि रूल कैंसिल नहीं हुआ है। और भी कमेंट सेक्शन में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि पंजाब का भी यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटी ने भी 60/40 रूल को अप्लाई करने का फ़ैसला लिया है। उसी प्रकार से और भी कुछ कमेंट सेक्शन में आए थे कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने 60/40 को अप्लाई करने का फ़ैसला लिया है। लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अवेयरनेस लैकिंग है थोड़ा सा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका यूनिवर्सिटी इस रूल को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को अवेयर करवाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो भी NMC से क्लैरिफिकेशन मांगे, और NMC जैसे कि MUHS का डाउट को क्लियर किया, आपकी यूनिवर्सिटी का भी डाउट को ज़रूर क्लियर करेगा। तो यही था आज का वीडियो। और हमारे कॉलेज में भी जैसे एम्स पटना में भी अभी जो है इस साल के रिज़ल्ट में जो है 60/40 अप्लाई नहीं हुआ है। तो हालांकि कोई स्टूडेंट इसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है। अगर प्रोटेस्ट किया होता तो शायद मान जाया जाता बात को, लेकिन यूजुअली लोग नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कई जगह पर। तो करना चाहिए, अपना जो रूल है उसको फॉलो करवाने के लिए ज़रूर अपना आवाज़ जो है उठाना चाहिए। तो आप लोग उठा सकते हैं अपना आवाज़ अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि NMC के तरफ से तो हरी झंडी दे दी गई है कि इसको फॉलो करना है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और वाइडली शेयर करिए हर जगह। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।